Assalamualaikum students, this is your physics teacher Mohammad Kashif Anis and you are watching my channel the Kashif Anis. And in this video beta we are going to solve the MCQs of NED Physics 2014 students. So अब अगर हम बात करना शुरू करें स्टडी ऑफ मोशन एंड फिजिकल इफेक्ट्स, उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। वन ईयर कैलिपर देखिए यहाँ पे मिलीमीटर्स में है, तो वन ईयर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर एंड दैट 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10। तो ये इस तरह से इक्वल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो किलोवाट पावर का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट नहीं होता स्टूडेंट्स। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये फ्री वेक्टर की डेफिनेशन है, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो ये इसका फ्री वेक्टर होगा जो कि पैरेलल होगा। आई डॉट जे डॉट के सबके सब जो है जीरो के बराबर होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आंसर नहीं एग्जिस्ट करता। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज, ये फोटोन आता था, इलेक्ट्रॉन से टकराता था और रिफ्रैक्ट हो जाता था और उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती थी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, लेस होती थी। ठीक है। टॉर्क इज मिनिमम, टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम तब होती है जब ये जीरो होता है, और ये जीरो होता है 0 डिग्री पे, तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो आप उसको करेक्ट कर लें, 0 डिग्री जो आंसर इसका होगा। अब देखें इसमें हमें करना है, ये रेजिस्टिविटी निकालनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको फॉर्मूला आना पड़ेगा आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। सब कुछ गिवन है, तो इस रॉ को निकाल लीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। हीट इज गिवन टू अ सिस्टम एंड वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो ये होता है जी, कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर इसकी बात करें तो देखेंगे ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो सही लिखा हुआ है यहाँ पे, जब इसको निकालेंगे तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। इफ अ बॉडी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट्स। तो अगर इसके बारे से बात करें तो जिस इंक्लाइंड से जिस सरफेस पर बॉडी इंक्लाइंड होती है वही उसके एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होता है। असल में एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होता है, इंक्लाइंड पे है, ये बॉडी आ गई, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये रिजल्टेंट है, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो जितने एंगल पे बॉडी रखी होती है उतने एंगल पर ही एंगल जो बन रहा होता, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर देखा जाए तो कहा ही जा रहा है एक ब्लॉक है 6 kg का, स्लाइडिंग फ्लोर पे है, वेलोसिटी इतनी है उसकी, 200 में टूट जाता है, एक हिस्से की स्पीड इतनी है, दूसरे हिस्से की स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं, एम बी इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। जब भी कोलिजन का वर्ड आया करे वाला इक्वेशन लगा दिया करें। पहले जो मास था वो 6 था और जो स्पीड थी वो थी 4। जब वो टूटा तो पहला उसका जो मास बना वो 2 kg था, उसकी स्पीड 8 थी। अब जो दूसरा पीस है देखिए 6 में से 2 चलेगा तो दूसरा जो मास होगा वो 4 होगा, और आपको ये नई स्पीड मालूम पड़ेगी, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो एक ना एक आंसर यहाँ पे बन जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी इफ द बॉडी मूव्स एट अ हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ अबव द अर्थ सरफेस। तो देखें कहा ही जा रहा है बॉडी यहाँ पे है और उसने कुछ हाइट कवर कर लिया और जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। फॉर्मूला हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो देखें कितने रेडियस हो गए, 2 हो गए ना, तो जब आप यहाँ पे 2 लगाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। जो नई ग्रेविटी है पुरानी ग्रेविटी का 1/4 हो जाएगी। व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन इज रिलीज फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ दिस मीटर। टाइम निकालना है और हाइट गिवन है आपको, तो एक सिंपल सा शॉर्टकट है, पहले भी शायद डिस्कस हो चुका है, जैसे 5t स्क्वायर। तो टाइम निकालना है, हाइट आपको गिवन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है इसके अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अब अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज लेस्ट आफ्टर कोलिजन जो है यहाँ पर होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, और कितनी हो जाती है तो कम हो जाती है। ठीक है। अब इसमें जो है एक केस 2 की टेंशन के बारे में पूछा है, तो केस 2 की टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू होल मल्टीप्लाई बाई जी। लेकिन यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला सही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग केस 2 की टेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाई जी। तो बस ऑप्शन को याद रख लीजिएगा, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, इसकी वजह से आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा। अब देखें दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स ही हैं और आपको एक क्रॉस भी निकालना है इनका, तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, आई जे के, आप सब मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। आपको पहले लिखना है ए के कोऑर्डिनेट, फिर लिखना है बी के कोऑर्डिनेट, से उसको एक्सपेंड करना और आपके पास एक क्रॉस भी आ जाएगा। एक बॉडी है जिस पे ये फोर्स लग रही है वो कंस्ट्रेंड है वाई एक्सिस से मूव करने की ना, वो वाई एक्सिस पे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो इसका मतलब
इसकी जो डिस्टेंस का वेक्टर है वो हो जाएगा 10j, और जो फोर्स का वेक्टर है वो है 2i प्लस 15j प्लस 6k। देखिए अगर ये जे पे मूव करा तो उसका आंसर सिर्फ जे को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो वर्क जो है सिर्फ कितना निकलेगा 150, क्योंकि आपको वर्क निकालने के लिए एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। अगर आप सबसे डॉट लेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा स्टूडेंट। इसमें एक हीट है जिसकी पावर गिवन है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू लिफ्ट इतने मास ऑफ, जब स्पेसिफिक हीट इतनी हो। तो आपको सिर्फ करना ये यहाँ पे हीट एनर्जी को जो है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको जो है कन्वर्ट करवाना है, और किस तरीके से करेंगे आया जरा देखते हैं जी इसको। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा जी वो ये लगेगा, मैं लिख के रख लिया, उसको दोबारा से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें पावर है, हीट का जिक्र है और टाइम का जिक्र है, तो आपको टाइम निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा हीट अपॉन पावर। हीट की जगह फॉर्मूला जाएगा एम सी डेल्टा टी, और आपको पावर पता है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। जो भी आंसर आए सेकंड्स में उसको 3600 से डिवाइड कर दिया ताकि वो आवर्स में आ जाए, और ये वाला जो आंसर है वो हो जाएगा, मैंने वेरीफाई कर लिया। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बेटा ये तो बुक की लाइन है, जितना ज़्यादा आप लेंथ ज़्यादा कर देंगे तो सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। स्ट्रोक्स लॉ एप्लीकेबल ऑन विस्कस मीडियम, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी का फैक्टर आता है। ये वाला फॉर्मूला होता है 6π-η/RV, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। विस्कस मीडियम की विस्कोसिटी में जो ड्रैग होता है उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन बोथ वेलोसिटी एंड एंगल, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रेंज का वो बराबर होता है v0² के, अगर रेंज है तो वो sin2θ के बराबर होता है। देखें दोनों पे डिपेंड करता है। बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, बेरिंग का काम यही होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, देखें वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। अगर हम वर्क को एक साइड पे कर लें तो ये बन जाएगा चार्ज इनटू वोल्टेज, वर्क का यूनिट होता है जूल्स, तो इन दोनों का यूनिट भी जूल्स ही होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। ठीक है जी। इफ मास एंड वेलोसिटी इज डबल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी, जरा पहले भी हो चुका है सवाल, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो। मास को डबल कर दें, वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टू 8 टाइम्स। इसको इस 2 से मत काट दीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूले का नंबर है, और अपने इंड्यूस कराए हुए नंबर को फॉर्मूले के नंबर से सिंप्लीफाई नहीं करते, तो बस आंसर 8 आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय लैप्लास करेक्शन में जो स्पीड ऑफ साउंड थी उसका फॉर्मूला था गामा पी अपॉन रॉ, तो ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, so that's all for this video, thank you very much।